हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जैसे आप सभी ने देखा होगा और आपको पता भी है एक्चुअल में कि अभी सीजन चल रहा है रबी का। रबी में कुछ फसलें सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें वीट हो सकता है, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम हो सकता है। तो नॉर्मली अपन बात करें कि फसलों में पोषक तत्व अपन देते हैं भरपूर मात्रा में, जिसपे नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, पोटास भी हो सकता है। तो इन पोषक तत्वों की आवश्यकता, या बेसिकली आपको पता होगा कि फसलों को एक 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो अपन FIM या जैविक खेती के द्वारा भी लेते हैं। तो 17 पोषक तत्वों की पूर्ति करवाते हैं अपन पौधे को, तो वो अपना जीवन चक्र एक पूरा करता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये निकल के आता है आज हमारा कि फसल को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो किस स्टेज पे होती है। तो अपन इसी पॉइंट को फोकस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि शुरुआत में जब हम बीज की बुआई करते हैं, जब इसका अंकुरण होता है, तो उस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है। मतलब पॉइंट अपन यहां लेके चले कि जब तक फसल की बढ़वार होती रहती है, उस समय फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता कम से कम होती है। चाहे बीज के अंकुरण की बात करें, उसके बाद कुछ और समय की बात करें, तो इसको अपन एक वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं कि फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता कब होती है। तो चलिए एक बार देखिएगा, पॉइंट से देखते हैं। तो इसमें अपन एक वैज्ञानिक तरीके से पैराग्राफ अपन एक बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि एक जो पॉइंट है वो तो अपना समय रहने वाला है। समय को यहां पर अपन काउंट करते हैं सप्ताह में। किसमें काउंट करते हैं? सप्ताह में, ठीक है। यहां पर इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी इसकी ग्रोथ? जो शुष्क पदार्थों की अपन बात करते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि फसलों की जो बढ़वार है वो कुछ इस तरीके से होती है। डन। आ जाओ एक एक छोटे छोटे पॉइंटों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, शुरुआत की यदि स्टेज में आप देखते हैं यहां पर, तो फसल की लगातार क्या हो रही है दोस्तों? यहां पर बढ़वार हो रही, ओके डन। लेकिन कुछ यहां पर जाकर फसल की जो बढ़वार है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब फसल की जो बढ़वार है वो कब रुकती है? जब पौधे में फूल, फल, फलियां आ जाए, उस समय फसल की जो बढ़वार है बिल्कुल रुक जाती है। अब इस स्टेज के ऊपर भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है, क्योंकि बीज के अंदर भ्रूण पोष होता है, तो वहां से पोषण ले लेता है। और इस स्टेज की भी बात करूं तो मैच्योरिटी स्टेज है, यहां पर भी फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल कम से कम होती है। तो दो स्टेज को तो अपन क्रॉस कर सकते हैं कि यहां पर पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर अपन थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वाली स्टेज पे, यहां तक, ये पॉइंट की बात करें, ये वाला मिड स्टेज, ये इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है भाई। ओके डन। क्योंकि यहां पर थोड़ी ग्रोथ हो रही है, तो उस समय अपन क्या करते हैं कि शुरुआत में इसे हम फास्फोरस और पोटास देते हैं। ओके भाई, बुआई के साथ में क्या देते हैं? फास्फोरस और पोटास, जिसे हम बेसल डोज भी कहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट, यस नो। शुरुआत में इसे हम फास्फोरस और पोटास दिया तो यहां तक ग्रोथ आराम से हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो शुरुआत के स्टेज में लगभग 100 का 100% की बात करें तो वहां पर 20% के आसपास इसको पर नाइट्रोजन देते हैं। शुरुआत में सिर्फ फास्फोरस और पोटास से देते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा बढ़वार वाली अवस्था आती है, उस समय हम पौधे को क्या देते हैं? नाइट्रोजन देते हैं। क्या देते हैं दोस्त यहाँ पर? नाइट्रोजन। लेकिन इसमें भी अपने को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन इसमें भी अपन एक फॉर्म में ना देके दो रूप में, दो तरीके से, दो बार दे सकते हैं। ओके डन। एक बार ना देके इसको आधी आधी मात्रा अपन दो बार दे सकते हैं मेरे दोस्त। ओके, तो क्या होगा? दो बार देने से फायदा ये होगा कि जितने भी हम पौधे को या फसल को नाइट्रोजन देंगे, वो प्रॉपर तरीके से इसको क्या कर सकती है? पूरा यूज में ले सकती है, उपयोग में ले सकती है। ओके डन। अब ये वाली जो स्टेज रहती है ये लगभग लगभग 4 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में रहती है। किसके बीच में रहती है ना भाई? 4 सप्ताह से लेकर ये 8 सप्ताह के बीच में रहती है। कि जब बुआई करेंगे तो बुआई का पहला सप्ताह है, और लगभग यहाँ की स्टेज की बात करते हैं तो 8 सप्ताह तक की बात निकल के आ जाती है।
तो 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक के बीच में जो समय है, उस समय फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। और पोषक तत्वों में हमने बात की है नाइट्रोजन की। तो जब भी फसल की बुआई करें उस समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फसल की बुआई कब की है। अब उसके टाइम पीरियड के बाद में जब चौथा सप्ताह आ जाता है तो चौथे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक, मतलब अगला जो महीना आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, उसमें अपने को नाइट्रोजन देने की उससे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि जब फसल की पूरी ग्रोथ हो जाती है, फूल पत्ती या मैं कहूँ कि फल फूल पुष्प या फलियां वगैरह आ जाती है ना, तो उस समय फसल की बढ़वार रुक जाती है। और फसल की बढ़वार यदि रुक जाती है तो उस समय से पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसमें तापमान चाहिए। और तापमान से यहाँ पर क्या होता है, जैसे फसलों में देखा होगा कि वर्दी के समय तापमान होता है इतना अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल कम। ओके, तो ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।